जन्मदिन हो या पारिवारिक कार्यक्रम या फिर गृह प्रवेश, मुख्य अवसरों पर गिफ्ट देने के लिए पांडुरना में सिर्फ एक नाम, यादवी टॉयज एंड गिफ्ट सेंटर। एक से बढ़कर एक खिलौने, 360 कार, डिज्नी के और इमेजी मैक के ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ 3 सिटी कार, इंडिया मैप, मंडला आर्ट, ड्रोन, सोलर सिस्टम, टेंट हाउस, मिशन मंगल, म्यूजिक ड्रम, पजल, कैरम बोर्ड, डॉक्टर किट, किचन सेट, बास्केटबॉल, ट्रेन, पैरोट लैंड, मेटल कार और स्टेशनरी आइटम के साथ गिफ्ट देने राधा कृष्ण और गणेशा फोटो, सोलर आइटम और कपल गिफ्ट के साथ आकर्षक घड़ियों के सामान उपलब्ध है। विशेष अवसरों पर गिफ्ट खरीदने पधारे यादवी टॉयज एंड गिफ्ट सेंटर, पंजाब नेशनल बैंक के पास, विश्राम गृह के सामने, मेन रोड, पांडुरना। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, पांडुरना में माइका हार्डवेयर फिटिंग का सबसे उत्तम प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ प्लाईवुड, माइका, WPC दरवाजे खिड़कियों के नॉब, डोर लॉक और डोर फिटिंग के उच्च क्वालिटी के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध है। साथ ही मॉड्यूलर किचन के लिए किचन ट्रॉली, टेंडम और सभी प्रकार के घरेलू सजावट की वस्तुएं उपलब्ध है। नए मकान को आकर्षक रूप देने के लिए जरूर पधारें। राजस्थान हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, नागपुर रोड, शंकर नगर, पांडुरना। गुरुवार की सुबह शास्त्री वार्ड में स्थित श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन मंदिर में बाइक पर आए दो लोगों ने पूजा और दान के बहाने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के लगभग 8 तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। इस दौरान मंदिर के पुजारी और चौकीदार को इसकी भनक नहीं लगने दी। मिली जानकारी के अनुसार श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन मंदिर में सुबह पूजा करने पहुंची चंपाबेन चुन्नीलाल भाई शाह, 70 वर्ष निवासी गुरु नानक वार्ड, जैसे ही मंदिर के भीतर पहुंची, उनके पीछे बाइक से आए युवक ने खुद को जैन बताकर गुजराती भाषा से बात करने लगा। खुद को नौकरी लगने की बात कहते हुए गुप्त दान और पूजा करने की बात कही। इसके लिए चंपाबेन से उनके आभूषण निकालने के लिए कहा। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी दिलीप गवाने को ऊपर रहने का कहकर चंपाबेन को नीचे हॉल में लेकर आया, जिसके बाद एक थैली में गहने रखने का झांसा दिया और कहा कि इसमें दान राशि आभूषण रखे हैं। कहकर किसी को समझ में आता इससे पहले मंदिर से भाग खड़ा हुआ। पीड़ित महिला ने जब थैला देखा तो उसमें आभूषण नहीं दिखाई देने पर हंगामा मचाया। पुजारी ने आरोपियों को पकड़ने दौड़ भी लगाई, लेकिन दोनों बाइक से फरार हो चुके थे। कौन लोग आए थे आपसे मिलने, क्या कहकर उन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया? जो घटना हुई मंदिर में कैसे कैसे हुई? देखो, मंदिर में थे, हमारा भगवान का हो गया था। फिर वो आए आदमी, तो पुजारी ने बोले मेरे को दान करना है। वो बोलता है तो बोले लेडीज़ के हाथ से करना है। तो मैंने बोला मेरे बेटे है। उन्होंने बोला तुम भंडार में डाल सकते हो, देना रहा तो उन्होंने बोले नहीं, बोले मेरे को लेडीज़ के हाथ से करना है। तो हम बाहर से ऊपर से नीचे उतरे, तो उसने मेरे को बोला कि तुम्हारी चूड़ियाँ उतार दो। बोले मेरे को विधि करना है। तो उसने 21,000 बोले दान करना है, गुप्त दान। तो 11 की अलग अलग 2 गट्टी बनाई। उसमें एक चूड़ी में एक गिट्टी फंसाई, 2 चूड़ी में दो चूड़ी में एक गिट्टी फंसाई। फिर मेरी गले में मेरे मुखोश बांधा हुआ था, हमारे रहता है बांधने का, तो निकला नहीं। तो उसने बोले मैं निकाल देता हूँ। फिर वो बोले उसने ठेले में रख दिया सब। तो बोले अब मेरी विधि, तुम चूड़ियाँ उतारेंगे तो मेरी विधि पूरी होंगी। मैंने बोला था तो पहनी हुई है तो तुम कर लो ऐसे। तो बोले नहीं, उतारना पड़ेंगी। फिर उसने ठेले में रख दिया बस पैसे और दागीने। फिर वो बोले अब मेरा हो गया पूरा। बोले अब तुम इधर बैठो, 21 नाम उसने कुछ बोला ऐसा, तो 21 नाम लेना, फिर तुम्हारा थैला खोलना। थैला भी छोड़ गया, वो थैला खोल देखा तो कुछ नहीं निकला उसमें। पैसे आभूषण लेके सब चला गया, पैसे और सब आभूषण। क्या बोल रहे थे? मेरे को 2000 रुपये दिए उसने कि दीदी तू मेरी बहन जैसी हो। बोले तो 200 रुपये मैं नहीं ले रही थी, तो उसने दिए। 500 रुपये पुजारी थे हमारे मंदिर के, उसको दिए। चौकीदार को 500 दिए। और आपको? मेरे को 2000 दिए। काय के लिए? तो बोले तो मेरी बहन जैसे हो तो साड़ी लेना बोले तुम। मंदिर के अंदर हुई इस नकबजनी की घटना को अंजाम देने दोनों बाइक सवार युवक मंदिर के सामने लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। एक युवक के चेहरे पर मास्क था, वहीं दूसरा हेलमेट पहना रहा। वारदात के बाद दोनों तार बाजार की मुख्य सड़क की ओर भागते हुए दिखाई दिए। बहरहाल शहर में फिर से एक आपराधिक घटना घट गई है, जिसे लेकर नागरिकों में रोष व्याप्त है। श्वेतांबर जैन मंदिर यह पुलिस थाने के ठीक सामने है, जिससे पांडुरना पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो दोनों लूट करने आए थे किस उम्र के दिखाई दे रहे थे?
मंदिर में अकेला ही आया था जब मैं शांति कलश कर रहा था ऊपर। हाँ हाँ। शांति कलश कर रहा था ऊपर, अकेला ही आया था, दूसरा था नहीं। और अकेला आया, शांति मंत्र चालू था हमारा, तो मंत्र के बीच में हम बोलते नहीं, घंटी बजाई, उसने हाथ जोड़ा, पीछे पलट के आया। हमारा शांति मंत्र खत्म हुआ तो इशारे से, क्यों भाई साहब, यहीं पे खड़े थे ऊपर, अकेला ही था मतलब। हाँ हाँ। तो बोलते इस मंदिर से मेरे को अच्छा प्रतिदा ये मिला। हाँ हाँ। मैं बोलते जॉब लगी 1 लाख रुपए महीने की, कुछ दान देना है। अच्छा, तो फिर पता कैसे चला कि ऐसा कुछ हो गया? हाँ, वो यहाँ पे उन्होंने कुछ किया, मैं ऊपर से ही देख रहा, लगे तो कॉर्नर से जाके तो आवाज़ कुछ नहीं आ रही। यहाँ पे फिर जाने के बाद ये बोलते गया, वो थैली में उलट रहे थे ये, तो इसमें रखा, बोलते उसने हाथ भी नहीं लगाया, तो थैली में देख रहे तो कुछ भी नहीं था। फिर बोलते मेरा सोना गया, चाची बोलती इधर गया उधर गया, देखो दौड़ो। इन्हें बोले मेरे को बस स्टैंड तक के देखो, उधर जाके देखा मैंने, कोई नहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं कोई नहीं फिर दिखाई वापस दिया। आया। आपको ऊपर ही रहने के लिए बोला था हाँ, ना, और मेरे को चौकीदार को कमरे में रहने के लिए। चौकीदार को यहाँ पे वापस में। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाए। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। ग्राम पंचायत मारूड़ में गुरुवार सुबह नलों में गंदा पानी आने से वार्ड वासियों में पंचायत के प्रति आक्रोश पनप गया। वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 में जलापूर्ति हुई, जिसमें गंदा पानी आया। वार्ड में रहने वाले विनोद गावंडे, शेषराव फरतोड़े, सुभाष गेडाम, चंद्रशेखर जुमड़े ने पेयजल व्यवस्था पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि लगभग 1 महीने से नलों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन पंचायत कोई सुधार नहीं कर रही है। नालियों के अंदर से पाइपलाइन गुजर रही है, जो कई जगहों से लीकेज है। पिछले दिनों बोरवेल में फ्लोराइड की मात्रा मिलने पर इसे बंद किया गया था, लेकिन पंचायत ने अचानक इसी से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। फ्लोराइड की वजह से गांव वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की नौबत आ गई है। पंचायत से सुधार कार्य की अपील की जा रही है, नहीं तो जिला प्रशासन से गुहार लगाने की गांव वालों ने बात कही है। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।